ओम शांति। हम अपने फरिश्ते स्वरूप में टिकेंगे। बहुत ही शक्तिशाली मेडिटेशन करेंगे। हमारा फरिश्ता स्वरूप क्या है? अपने फरिश्ते स्वरूप में डबल लाइट होके बैठे। लाइट ज्योति स्वरूप आत्मा, मेरा शरीर लाइट और मैं आत्मा भी लाइट। मैं आत्मा कर्म के हिसाब किताब से मुक्त हूँ। मैं फरिश्ता इस सृष्टि पर अवतरित हूँ। मैं फरिश्ता सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का बच्चा। मेरा बुद्धि से भी इस धरती पर किसी भी आत्मा से लगाव नहीं। वहाँ रे मैं फरिश्ता। मैं फरिश्ता मन बुद्धि से डांस करने वाला हूँ। मुझ फरिश्ते के पाँव देह धरनी पर नहीं। हम फरिश्ते तो ऊंचे रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं। मैं फरिश्ता तो बहुत हल्का हूँ। मैं फरिश्ता तो हवा में उड़ता फिरता रहता हूँ। चलता नहीं मैं फरिश्ता, मैं तो उड़ता हूँ। मैं फरिश्ता तो बहुत ही ऊंची स्थिति में रहता हूँ। मेरा संबंध किसी भी देहधारी से नहीं, किसी बहन भाई से नहीं, किसी देहधारी से नहीं। मेरा संबंध तो शिव बाबा से है। मैं फरिश्ता तो वो हूँ जिसके मन और बुद्धि में एक बाबा है, दूसरा ना कोई। कोई भी परिस्थिति, कैसी भी मजबूरी हो, लेकिन मैं फरिश्ता हमेशा उससे ऊपर रहता हूँ। मैं फरिश्ता तो हर परिस्थिति में मजबूत हूँ, तभी तो मैं फरिश्ता हूँ। हर मुश्किल के सहारा, हर मुश्किल के समय मेरा सहारा एक शिव बाबा है। फरिश्तों को फर्श की आकर्षण कभी नहीं होती। मैं फरिश्ता अभी अभी आया और गया।
कोई भी कार्य समाप्त किया फिर ठहरते नहीं, उड़ जाती है। मैं फरिश्ता सिर्फ कार्य के लिए व्यक्त का आधार लेता हूँ। कार्य समाप्त किया फिर सेकंड में उड़ जाता हूँ। फरिश्ता, संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ मैं फरिश्ता हर एक आत्मा का पार्ट साक्षी होके देखता हूँ और उन्हें सकाश देता हूँ कि इनकी बुद्धि भगवान से लग जाए, व्यर्थ से हट जाए। मैं फरिश्ता तो सबके कल्याण के लिए हूँ। मुझ फरिश्ते पर तो दुनिया के वातावरण का सेक भी नहीं आ सकता। अगर मुझ फरिश्ते पर ही दुनिया का सेक आएगा, दुख दर्द का, शब्दों का, व्यवहार का, तो मैं फरिश्ता नहीं कहला सकता। मैं फरिश्ता तो भगवान का साथी हूँ। मैं हर कार्य को साक्षी होकर देखता हूँ। मुझे तो दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होना है। मैं फरिश्ता बाप समान डबल लाइट, चलते फिरते मैं फरिश्ता अपने को निराकारी आत्मा समझता हूँ। और कर्म करते हुए लाइट फरिश्ता समझता हूँ। जैसे जैसे इसका हम अभ्यास करते जाएंगे, इससे हम ऊपर उड़ते रहेंगे। इसलिए फरिश्ता हमेशा उड़ता है, तैरता नहीं, दौड़ता नहीं, चलता नहीं। फरिश्ता तो आकाश में उड़ते हैं। फरिश्तों को तो हमेशा पहाड़ी के ऊपर दिखाते हैं। पहाड़ी माना आपकी ऊंची स्थिति, ऊंची स्थिति का यादगार है। फरिश्ता भगवान के समीप कहते हैं, जब कोई चीज बनकर तैयार हो जाती है तो वो उस चीज को छोड़ देती है, किनारा छोड़ देती है। और जब तक पूरी नहीं बनती तब तक वह चीज तले में लगती जाती है। तो सब संबंधों से, सब बंधनों से, सब तरफ से बुद्धि द्वारा किनारा होता जाए। यही तो अंतिम फरिश्ते जीवन के मंजिल की समीपता है। फरिश्ते चारों ओर के बंधनों से मुक्त हैं। अगर नहीं हुए हैं तो सिद्ध है
फरिश्ता जीवन की मंजिल दूर है। फरिश्ता तो 5 तत्वों के आकर्षण से परे, मिट्टी के बने हुए देह और धरनी की आकर्षण से भी ऊपर, इस देह से भी, स्वयं की देह से भी कोई रिश्ता नहीं। यह तो बाप का दिया हुआ तन है। अपनी वस्तु दूसरों को दे दी तो अपना कोई रिश्ता नहीं, अपना रिश्ता खत्म। सब हिसाब किताब एक बाप से और किसी से नहीं। तुम्ही से बैठो, तुम्ही से बोलो, तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग रास रचाओ। बाप के बन गए तो पिछले सब खाते खत्म, कोई खाता नहीं, रिश्ता नहीं, ना किसी व्यक्ति से, ना वैभव से। पिछले खाते का बैंक बैलेंस ना हो तो फरिश्ते बन उड़ जाएंगे। स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म। जब इतने हल्के बनो तब हल्का बनकर ऊंचा उड़ सको। फरिश्ता अर्थात एक बाप, दूसरा ना कोई। दूसरे संबंध सिर्फ निमित्त मात्र अनुभव हो। कभी थकावट का अनुभव ना हो। सदा अथक सेवाधारी, थकने वाला नहीं। सदा बाप और सेवा। इसी लगन में मगन रहने वाले को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात दुनिया से भी दूर, विकारी वाइब्रेशंस
विकारी स्वभाव संस्कार, विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले, सदा बाप की प्यारे और बाप उनके प्यारे, सर्वशक्तिमान शिव बाबा को सामने देखिए। ब्रह्मा बाबा के तन में सर्वशक्तिमान शिव बाबा मुझ फरिश्ते पर असीम शक्ति, पवित्रता की, शांति की, प्रेम की, आनंद की असीम शक्तियाँ मुझ आत्मा डबल लाइट फरिश्ते के ऊपर डाल रहे हैं और मैं फरिश्ता देह में फंसी गंदी आदतें, संस्कार, सोच, व्यवहार, हर बुराई से मुक्त होता जा रहा हूँ। मैं भगवान के समान पवित्र फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ता पंछी। मैं फरिश्ता कभी देह के पिंजरे में नहीं आ सकता, सदा स्वतंत्र रहता हूँ। बंधन मुक्त हूँ मैं फरिश्ता, मेरा सो तेरा हो गया। मुझ फरिश्ते की भाषा मेरा मेरा नहीं, यह मेरा मेरा तो देह की दुनिया में ले जाता है। मैं तो सब कुछ बाबा तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। मेरे के बंधन से मैं फरिश्ता मुक्त हूँ।
फरिश्तों की ज्योति की काया दिखाते हैं। तो जितना अपने को लाइट स्वरूप समझेंगे, तो चलते चलते अनुभव होगा जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ता बनकर चल रहे हैं। साकार शरीरधारी होते हुए भी लाइट रूप में ऊपर की स्टेज पर रहेंगे। देह से नहीं, लेकिन देह के भान से रिश्ता टूटा हुआ होगा। देह के भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता बन जाना। फिर कोई माया की आकर्षित नहीं कर सकती। यह जीवन बहुत प्यारी लगती है। फरिश्ता संपूर्ण फरिश्ता अनुभव करने के लिए एक शब्द हमेशा याद रखो कि मैं मेहमान हूँ इस सृष्टि पर। मैं फरिश्ता मेहमान हूँ। मेहमान समझने से व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त अनुभव करते रहेंगे। जो मेहमान होता है उसका लगाव किसके भी साथ नहीं होता। हम इस शरीर में, इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं। मेहमान समझने से न्यारी और प्यारी अवस्था रहेगी।
जितनी न्यारी और प्यारी अवस्था रहेगी, उतनी बोल से, चलन से, उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। शरीर में होते हुए इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देही और देही आत्मा अलग महसूस हो। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते ही नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते कर्म का खाता ना बने। जैसे बिल्कुल न्यारी है। अटैचमेंट नहीं, कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन
बढ़ाते जाना है। ऐसी अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं रहती। संकल्प उठा, जो होना है वह हो जाता है। ऐसी अवस्था तक सभी को जाना है। ऐसी अवस्था बनाओ बाबा का हर बच्चा तब फरिश्तों का मेला हो। सब मिलकर अपने घर चलना है। अब घर चलना है। अब और देर ना लगाओ। अब घर चलना है। इसके लिए यह तन भल व्यक्त देह के देश में हो, लेकिन मन अव्यक्त वतन में हो। अव्यक्त मूर्त को सामने देखते हुए समान बनने का पुरुषार्थ करो। अगर अंतर है तो अंतर्मुखी होकर उसे मिटाओ। एक सेकंड में शरीर को धारण करे और एक सेकंड में इस शरीर को छोड़ दे।
जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। यह देह दूसरों की देह अपने बंधन में ना बांधे। देह को निमित्त मात्र कर्तव्य का आधार समझ कर्तव्य पूरा होते ही इससे न्यारे हो जाओ। जोर शोर से करो तब साक्षात मूर्त व साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। इसी अभ्यास को बढ़ाना माना अपनी संपूर्णता को समीप लाना। पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य यह है संपूर्ण फरिश्ता बनना, अव्यक्त फरिश्ता बनना। अव्यक्त रूप ही फरिश्ता लाइट रूप को सामने रखने से जैसे जैसे लाइट के कार्ब में यह मेरा आकार है और जैसे लाइट चारों ओर फैल रही है, अव्यक्त लाइट के कार्ब में हूँ मैं फरिश्ता।
लाइट का रूप तो है, लेकिन चारों ओर आसपास लाइट ही लाइट है। मैं संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता, मुझ फरिश्ते से पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही है। पूरे विश्व में फैल रही है, चारों ओर फैल रही है, और विश्व की हर आत्मा शांत, पवित्र बनती जा रही है। प्रकृति माँ सब शांत हो रही है, शुद्ध हो रही है। सबकी बुद्धि भगवान से लग गई। सब